प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले तमाम डॉक्टर साहिबान को एक वार्निंग दी गई है, एक चेतावनी दी गई। खुश आमदीद, मैं अबरार मुत्तू हूं और चलिए डालते हैं नजर इस वक्त के एक बड़े अपडेट पे। जितने भी डॉक्टर साहिबान जो सरकारी मुलाजिम है, यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूट्स में मुलाजमत करते हैं, उनके लिए एक चेतावनी इजरा की गई है। और ये चेतावनी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह सैयद आबिद रशीद शाह आईएएस की जानिब से दी गई है। इसके मुताबिक जितने भी डॉक्टर साहिबान प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें वार्निंग दी गई है और उन्हें एक चेतावनी दी गई है। और चेतावनी ये है कि वो 10 बजे से लेके, यानी कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलव्वस नहीं पाए जाने चाहिए। यानी कि अगर वो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे काम करते हैं या किसी प्राइवेट अस्पताल में काम करते हैं और ये पाया जाता है कि वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक काम कर रहे थे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके मजीद अगर वो ड्यूटी रोस्टर पे भी हों, यानी कि जो उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स है, अगर वो उस टाइम पे भी किसी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कश्मीर स्क्रोल से बात करते हुए डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने बताया कि जितने भी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हों, तब जब उनके ड्यूटी के आवर्स हो, यानी कि जब वो रोस्टर पे हो, यानी कि उनका ड्यूटी देने का वक्त हो, अगर वो उस वक्त ये पाया जाता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि किसी प्राइवेट अस्पताल में मरीजों का इलाज व मालजा कर रहे थे, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके मजीद सईद आबिद रशीद शाह ने यह भी बताया कि अब उनका डिपार्टमेंट जो है, यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये पुरजोर कोशिश करेगा कि सिस्टम और भी ज्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंट बने और डॉक्टर्स जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करे, कि यानी कि अपनी नौकरी से ना भागे, अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। और उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहिबान को ये चाहिए कि वो जितने भी पेशेंट्स आते हैं उन्हें बेस्ट से बेस्ट केयर दें, उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। एक बार अपने नाजरीन को फिर से इस बड़े अपडेट से साझा करा दूं, जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर साहिबान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और उनके लिए कहीं ना कहीं ये चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं ये वार्निंग भी है। सैयद आबिद रशीद शाह आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी जानिब से ये साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करते हैं, अगर वो ये पाया जाता है कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वो किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या प्राइवेट क्लिनिक हो, यानी कि वहां पे मरीजों को देखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी डॉक्टर साहिबान हैं, अगर वो ड्यूटी पे हैं, यानी कि ड्यूटी रोस्टर पे हैं, यानी कि जब उनको अस्पताल में ड्यूटी देने का टाइम है, चाहे वो रात का टाइम हो या चाहे दिन की किसी भी वक्त का टाइम हो, तो अगर वो उस टाइम पे ये पाया जाता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो डिपार्टमेंट है, यानी कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि डॉक्टर्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, यानी कि अपनी जिम्मेवारियों को प्रायोरिटाइज करें और जिम्मेवारियों से ना भागें। और उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को जो है ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के चलते हुए ने ये कहा कि जो भी डॉक्टर, यानी कि कोई भी डॉक्टर हो या अगर वो सरकारी अस्पताल में काम करता है और सरकारी अस्पताल में उसके ड्यूटी आवर्स चल रहे हैं, अगर इस दौरान वो प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा है और ये पाया गया कि वो काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि सरकारी अस्पतालों का स्तर क्यों कम होता जा रहा है और क्यों सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स जो है वो प्राइवेट
इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट क्लिनिक्स पे, प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा नजर आते हैं। क्यों? वो वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं, और क्यों सरकारी अस्पतालों में गरीब को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और क्यों गरीब को काउंटर से काउंटर चलना पड़ता है, वार्ड से वार्ड चलना पड़ता है, और वक्ती तौर पे इलाज व मुआवजा उसे नहीं मिलता है। ये बड़ा सवाल है। और कब तक हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, कब तक ये बेटर हो जाएगा, कब तक ये अच्छा हो जाएगा, कब तक ये एट पार विद यूरोपियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स, या अगर हम देखें यूरोप के अंदर जब हम देखते हैं वहां पे भी पब्लिक हेल्थ केयर है, यानी कि सरकार फ्री हेल्थ केयर देती है, लेकिन वहां पे डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। वहां पे डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस, प्राइवेट अस्पतालों पे में एक मुंह लेके नहीं रखते हैं, और सरकारी अस्पतालों में एक अलग मुंह लेके रखते हैं। यानी कि जब आप सरकारी अस्पताल में उसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वहां उसका एक अलग मुंह होता है, वहां उसका उसका एक अलग रवैया होता है, और वहां सरकारी अस्पताल में चूंकि ज्यादातर गरीब ही लोग जाते हैं, और जब वो वहां जाते हैं तो वहां उसका अलग रवैया होता है, और वहीं पे जब वो प्राइवेट अस्पताल में होता है तो उसका अलग रवैया होता है। ये बड़ा सवाल है, और इस चीज पे कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है, खासतौर पे उन डॉक्टर साहिबान को जो कौम का बीमार है। क्योंकि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं या हम हेल्थ की बात करते हैं, ये तो ऐसे सेक्टर्स है जिन पे कहीं ना कहीं कौम की जो कौम कहीं ना कहीं डिपेंड जरूर है, और डिपेंड इसलिए है कि ये प्राइमरी वो सेक्टर्स है जिनसे कौम के स्टैंडर्ड्स का पता चलता है। एक खास अपडेट मैं अबरार मुत्तू आपके सामने लेके आया था, और पुरजोर कोशिश की कि आप तक ये खास इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने मेजबान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।